देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बेबी वूल ली है और उसमें मैं 10 नंबर की सिलाई चला रही हूँ। अब करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे मैंने 36 स्टिचेस डाले हैं। 36 स्टिचेस डालने के बाद जो मेरी पहली लाइन होगी, ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही लाइनें इंपॉर्टेंट है। बाद में आगे तो आपको जनरली पता चल जाएगा, बट ये लाइनें इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किस तरीके से इसे करेंगे। आप देखिएगा कैसे करेंगे। 36 स्टिचेस डाले हैं, आपने पहला फंदा उतारा, इस वाले फंदे को आपने 1 के 2 करने हैं। तो आपने इस तरीके से बनाया पहला और इसी को बैक से बना लिया दूसरा। ये अब सारे फंदे आपके लास्ट के 3 फंदों तक इस तरीके से सीधे बनेंगे ऐसे, ठीक है, लास्ट के 3 फंदों तक। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे 3 फंदे, एक फंदा और बनाएंगे। अब ये जो 2 फंदे, इसमें से इस वाले फंदे को 1 का 2 करेंगे और इसको बनाएंगे। तो ये किया आपने ऐसे और फिर इसे आपने बनाया 1 का 2 और फिर इसे बना लिया। पलट के पूरी लाइन आपकी सीधी जाएगी ऐसे, पूरी लाइन इस तरीके से सीधी करनी है आपने। अब देखिए पूरी लाइन आपने सीधी करी है। अब पलट के आपने फिर से वही करना है जो अभी हमने किया था। पहला फंदा उतारेंगे, इस फंदे को 1 के 2 बनाएंगे, आगे से फिर पीछे से, बैक से। अब वही सारे फंदे सीधे लास्ट के 2 फंदों तक। अब ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं, इन्हें भी पहले इस वाले को आपने 1 के 2 करने हैं ऐसे, इस तरीके से, और फिर ये लास्ट का फंदा। अब ये वाली लाइन पूरी सीधी बनेगी और उसके बाद दिखाती हूँ क्या करेंगे। पहले वाले 2 लाइंस आपने इसी तरीके से, यानी कि 4 लाइंस है, इसी तरीके से जो मैं बता रही हूँ करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें अलग से बढ़ाएंगे। अब पहले तो ये वाली पूरी लाइन आपकी इस तरीके से सीधी जाएगी ऐसे। अब देखिए पूरी लाइन आपने सीधी कर ली। अब ये वाली लाइन हमारी पूरी जो है उल्टी जाएगी। उसमें से पहला फंदा, जो पहले के 2 फंदे हैं, वो आप इस तरीके से एक सीधा, फिर इसे भी सीधा बनाइएगा क्योंकि यहाँ पे हमने फिर बढ़ाना है, और बाकी हमारे फंदे ऐसे उल्टे जाएंगे। लास्ट के 2 फंदे भी हमारे सीधे जाएंगे। अब ये देखिए लास्ट में हमारे पास जो 2 फंदे हैं, इन्हें हम ऐसे सीधा बनाएंगे। अब पलट लीजिए। अब देखिए क्या करना है। अब हमने जो बढ़ाना है वो थोड़ा सा अलग तरीके से भी बढ़ाना है। पहला उतारा, इसे आपने सीधा बनाया। पहले तो मैं यहाँ पे 1 के 2 करूँगी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एक बार बढ़ा लिया। अब यहाँ पे आपने सीधा फंदा बनाना है 1। अब यहाँ पे हमने बढ़ाना है। बढ़ाने का क्राइटेरिया अब थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि पहले मैंने अलग किया था, अब अलग होगा। ऐसे लिया इस तरीके से, इस तरीके से, और इसे आपने यहाँ पे बढ़ा लिया। ये आपका दूसरा फंदा बढ़ गया, सीधा बनाया, फिर आपने यहाँ पे बढ़ाना है ऐसे। ये आपका तीसरा बढ़ गया ऐसे, ये 3 बढ़ गए, एक और फंदा बढ़ाना है। तो हम पहला बनाएंगे और फिर इसे बढ़ाएंगे, ये देखिए ऐसे।
अब हमने यहाँ पे 4 बार बढ़ाए, 1 2 3 4, एग्जैक्टली सेम 4 बार यहाँ बढ़ाएंगे, बाकी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अब यहाँ पे भी देखेंगे हमें 4 बार बढ़ाना है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस पे बढ़ाएंगे, इसे बनाया, इसे लिया ऐसे, यहाँ पे 2 2 4 5 6 से पहले, ठीक है। ये एक बार बढ़ा लिया आपने ऐसे, फिर इसे बनाया, फिर इसे ऐसे उठाया, फिर यहाँ पे बनाया 2 बार, फिर इसे बनाया, फिर ये उठाया ऐसे 3 बार और 4 बार, और इस वाले पे आपने ऐसे बढ़ाना है, ठीक है। फिर 2 फंदे सीधे, तो ये आपके 4 और 4 इधर दोनों तरफ 4 4 बार बढ़ गए। अब क्या करना है आपने, 3 फंदे तो हम पट्टी के लेंगे, 3 या 4 लेंगे वो आप देख लेंगे, 1 2 3 रदर 4 लूँगी, क्योंकि 4 फंदे पट्टी के थोड़ा सही रहेंगे। फिर बाकी फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, और लास्ट के 4 फंदे भी आपने सीधे बनाने हैं पट्टी के। अब देखिए इस तरीके से फिलहाल आ गए। अब करना क्या है, अब जो 2 लाइनें बताऊंगी वही दोहरानी। अब 4 फंदे आपने पहले बनाए, 2 3 4, ये मैंने पट्टी के फंदे रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ाना है, तो ऐसे लिया इस तरीके से ऐसे, तो पट्टी के साथ यहाँ और यहाँ एक एक फंदा हमेशा बढ़ेगा, ये हो गया। अब 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, अब यहाँ पे हमने बढ़ाना है, तो आपने ये लिया ऐसे, इस तरीके से बढ़ा लिया, यहाँ पर लगाइएगा मार्कर ताकि याद रहे। फिर एक फंदा सीधा, फिर एक मार्कर लगा आपका, और यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाना है, तो ऐसे किया आपने और इस तरीके से बढ़ा लिया ऐसे, ठीक है। अब हमें शोल्डर के फंदे रखने हैं, 1 2 3 4 5 6, रदर 7 फंदे रख देते हैं। 7 फंदे शोल्डर के आ गए इस तरीके से। अब ये 7 फंदे शोल्डर के, एक फंदा ये 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 फंदे हो गए। यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाने हैं, तो आपने ऐसे लिया इस तरीके से, 7 फंदे रखने के बाद ये बढ़ाया, मार्कर लगा लिया, एक फंदा सीधा, एक यहाँ पे बढ़ाना है, पहले मार्कर लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से। देखिए ये आप बड़ों के लिए भी कर सकते हैं, बस फंदे का फ़र्क ज़्यादा होगा। अब ये जो 14 फंदे हैं, यहाँ से 2 2 4 5 6 7 8 9 10, देखिए पहले पट्टी के 4 फंदे यहाँ बढ़ा देंगे, 2 फंदे इस फंदे के आसपास बढ़ाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे इस फंदे के आसपास बढ़ाएंगे, यानी कि 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हमने सीधे बनाने हैं बैक के। अब देखिए यहाँ पे हमने ये 17 फंदे हैं, ये जो है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे बढ़ाना है, ऐसे लिया ऐसे लिया। अब ये जो बेसिकली फंदे हैं ये आपके सबके अपने अपने हिसाब से अलग अलग होंगे, तो उस तरीके से कीजिएगा। ये बनाया, फिर यहाँ बढ़ाना है, तो पहले इसे लगा दिया और यहाँ हमने ऐसे बढ़ाया। अब 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस फंदे के आसपास बढ़ाना है। ये लिया ऐसे, ये लगा लिया, एक फंदा सीधा, ये लगा लिया। अब यहाँ पे बढ़ाना है, ये लिया ऐसे इस तरीके से और बढ़ा लिया। अब 2 फंदे सीधे और इन 4 से जस्ट पहले आपने बढ़ाना है। इस तरीके से आपने एक बढ़ा लिया और फिर 4 फंदे, देखिए 1 2 3 4।
अब उल्टी लाइन में सिर्फ 4-4 फंदे सीधे बनेंगे, बाकी सारे उल्टे बनेंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पे मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा। 2 2 4 5 6 7 8, 8 बार तो ये बड़े हैं, 8 फंदे। फिर एक फंदा यहाँ बढ़ा, एक फंदा यहाँ बढ़ा, यानी कि हर सीधी लाइन में 10 फंदे बढ़ रहे हैं। ये हमेशा होता जाएगा फिलहाल, जब तक हमें फंदे हमारे पूरे चाहिए या हमारा आर्म होल की वो पूरी आ जाती है। तो अभी क्या करना है आपने, उल्टी लाइन में आपने सिर्फ 4-4 फंदे स्टार्टिंग और लास्ट के सीधे बनाने हैं, बाकी हमारे उल्टे बनेंगे। और इसमें बटन होल फिलहाल नहीं डलेगा। देखिए अब सीधे आगे सीधी लाइन पे यही चीज़ अब हमने फिलहाल दोहराते हुए जाना है। एक तो इन बॉर्डर्स के आसपास बढ़ाने हैं, और ये जो मैंने 8 जगह बताई वो बढ़ानी। एक बार और बता देती हूँ, फिर आप इसे फिलहाल करते हुए जाएंगे। 4 फंदे बनाएं, 1 2 3 4। यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाना है, ये बढ़ा लिया एक फंदा। फिर 1 2 3 4, देखिए फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। इससे पहले आपने ऐसे बढ़ाना है, तो आपने इसको ऐसे लिया, इस तरफ से लिया, ऐसे बनाया, फिर ये उतारा, सीधा बनाया, ये उतारा। अब यहाँ से बढ़ाना है तो ऐसे लेंगे और बढ़ा लेंगे, फिर ये फंदे सीधे बनेंगे। अब यहाँ पे बढ़ेगा ऐसे, फिर ये उतारा, ये बनाया, ये उतारा। अब यहाँ पे बढ़ेगा ऐसे, फिर ये बैक के फंदे आपने सीधे बनाने हैं। ये देखिए ये, फिर यहाँ बढ़ेगा, ये उतारा, ये बनाया, ये उतारा, फिर यहाँ बढ़ेगा, फिर ये शोल्डर के फंदे बनाया आपने, यहाँ बढ़ाना है, ये उतारा, फिर एक सीधा, फिर उतारा, फिर यहाँ बढ़ाया आपने, और फिर पट्टी से जस्ट पहले बढ़ाना है। ये इनसे जस्ट पहले बढ़ाना है। आप चाहे तो यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं या इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे। ये 1 2 3 4। अब देखिए फिलहाल हम यही करते हुए जाएंगे। जो 10 फंदे बढ़ रहे हैं वो 10 फंदे बढ़ेंगे। उल्टी लाइन में सिर्फ पट्टी के फंदे सीधे और बाकी उल्टे। फिलहाल जब तक आर्म होल की लंबाई नहीं पहुंच जाती या इसके आपके जितने फंदे चाहिए वो नहीं आ जाते, तब तक हम इसको इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए मेरा बन गया है। कितना बन गया है मैं बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ से नापती हूँ, पूरा ऊपर से नापती हूँ, तब तो ये देखेंगे आप, ये 5.5 इंच बना है। और अगर यहाँ से नापती हूँ तो ये 5 इंच बना है। अब ये जो है आर्म होल आपका छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अब हमें इसके जो है बाजू अलग करनी है और फ्रंट एंड बैक अलग बनाना है। उसमें जो मैं डिज़ाइन डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बाजू हमने इसमें अलग करनी है। अब मैं बता भी दूँ आपको यहाँ पे कितने फंदे आ रखे हैं। पहले मैं गिन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कितने फंदे आ रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने इस साइड पे एक बटन होल डालना है यहीं पे, क्योंकि अब हम जो है ये बढ़ाना बंद कर देंगे। हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, अब हम इसमें नॉर्मल सीधा बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये फंदे हैं ये 36 है, यानी कि 36 इधर होंगे, 36 इधर होंगे, 72 फंदे हो गए। और ये वाला फंदा मैं इसमें लूँगी, या आप चाहे तो इसमें भी ले सकते हैं। अब यहाँ से जो ये बाजू के फंदे हैं ये पहले हम उतार देंगे। अब देखिए 43 स्टिचेस है जो इसमें आए हैं अभी,
अब इन्हें तो मैं यहीं पे रखूँगी, बंद करके रख देंगे फ़िलहाल, क्योंकि इसे हम बाद में बनाएंगे। आप चाहे तो पहले भी बना सकते हैं, पर मैं बाद में बनाऊंगी। ये देखिए ये आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे हम थोड़े फंदे डालेंगे, ठीक है। तो फंदे आप नॉर्मल इस तरीके से डालिएगा, 1 2 3 4 5 6 फंदे बहुत है। और उसके बाद हम ये बैक साइड लेंगे। डिज़ाइन मैं इसके अगले पार्ट में जो है उल्टी साइड से शुरू होगा, वो दिखाऊंगी मैं आपको। चलिए पहले यहाँ पे हम बैक साइड ले लेते हैं। ये बता देती हूँ कितने हैं, 2। अब देखिए जो बैक के फंदे हैं वो 52 है। फिर से ये वाले फंदे मैं इसमें उतार लूँगी बाजू के। अब देखिए फिर से यहाँ पे 6 फंदे डालूँगी, 1 2 3 4 5 6, और ये वाले फंदे बनाऊँगी। अब देखिए यहाँ पे मुझे बटन होल बनाना है, तो मैंने एक फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को 2 का 1 किया और फिर ये बनाया। ये देखिए, पलट लीजिए। अब आपका किस तरीके से आया और फिर इसमें डिज़ाइन कैसा डालूंगी ये मैं आपको दिखाऊंगी। पहले आपको दिखाती हूँ कि कैसा आया आपका। अब देखिए ये जो है ये इस तरीके से आपका ऐसे ओवरलैप होकर भी गला आया है, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे बटन होल डाला है तो यहीं पे मैं बटन पट्टी जो है थोड़ी चौड़ी कर दूंगी। ये देखिए, ये देखिएगा, ठीक है। अब मैंने जस्ट यहाँ पे बटन होल डाला है तो यहीं पे मैं बटन पट्टी को थोड़ी सी चौड़ी कर दूंगी, ठीक है। पहले 4 फंदों की थी, 6 फंदों की बटन पट्टी कर दूंगी ताकि इसको ढंग से ओवरलैप हो जाए। और ये देखिएगा आप, इस तरीके से ये ऐसे बना है, वी गला आया है। अब यहाँ पे बटन होल आएगा तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप इस तरीके से कर जाएगा। अब इसमें अपने डिज़ाइन डालना है और डिज़ाइन हमारा उल्टे ही साइड पे है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 लाइनों का डिज़ाइन है जो आपने करते हुए जाना है। अब पहले तो 6 फंदे का बटन पट्टी रखूँगी मैं, 2 3 4 5 6। अब हमने यहाँ से जो है इसका डिज़ाइन डालना है। अब डिज़ाइन देखिए किस तरीके से डालूँगी। ये करने के बाद बटन पट्टी के बाद पहला एक फंदा उल्टा बनाऊंगी, ऐसे धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ध्यान से देखिएगा। फिर अब जो मैं बताऊंगी 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, वही हमने रिपीट करना है। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे। अब यही हमें लास्ट तक रिपीट करना है। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, यही रिपीट कीजिएगा फिलहाल। 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ लास्ट में मेरे पास 3 ही उल्टे आए, तो कोई बात नहीं, 3 ही उल्टे रहने दीजिएगा। अब ये 6 फंदे हमारे पट्टी के होंगे। अब ये जो वाली लाइन है पूरी आपने सीधी बनानी है, इसमें हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। उल्टी साइड में डिज़ाइन डल रहा है और सीधी साइड में नॉर्मल ऐसे पूरी लाइन आपने सीधी बनानी है इस तरीके से। अब आप देखिए ये पूरी लाइन मैंने सीधी कर ली इसमें। अब जो इसकी 3rd लाइन है, ये जो 4 लाइनें बता रही हूँ ना, यही दोहरानी है। अब जो 3rd लाइन है उसमें आपने कैसे करना है,
ये जो पट्टी के फंदे हैं 6, ये तो मैं नॉर्मल ऐसे ही सीधे ही बनाऊंगी। ठीक है, ये बनाएं। अब यहाँ पे हमने एक फंदा तो उल्टा बनाया था, उसे मैं उल्टा ही बनाऊंगी। अब धागा आगे करके आपने क्या करना है, एक फंदा सीधा बनाना है, ध्यान से देखिएगा, फिर धागा अपनी तरफ करना है, फिर आपने तीन फंदे उल्टे, 1 2 3। अब इसके बाद धागा आगे, अब क्या है, 2 सीधे और 4 उल्टे, 1 2 3 4। ये देखिए, 2 सीधे 4 उल्टे, फिर 2 सीधे 4 उल्टे। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा देती हूँ ज़रा कि आपने कैसे देखना है। ये देखिएगा, ये डिज़ाइन है। आपने क्या देखना है, जो हमने यहाँ पे 2 उल्टे करे थे, यानी कि जो 2 उल्टे दिख रहे हैं, इसके आसपास ही सीधे होने चाहिए अगली बार में, और इसके इधर जो हमने 4 उल्टे करे थे उसमें 2 सीधे होने चाहिए। बस ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, तो आपका डिज़ाइन बढ़िया तरीके से बनता हुआ जाएगा। अब हमें फ़िलहाल क्या करना है कि 2 सीधे और 4 उल्टे जैसे हम करते हुए जा रहे हैं उसी तरीके से लास्ट तक जाना है, और इसकी अगली लाइन जो है आपकी वो पूरी सीधी बनेगी। तो यही 4 लाइंस फ़िलहाल हम इस डिज़ाइन को दोहराते हुए बनाते हुए जाएंगे जब तक हमारी लेंथ जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। तो देखिए, लाइन पूरी कर ली। अब आपने ये वाली लाइन पूरी सीधी बनानी है। तो ऐसे डिज़ाइन आपका इसमें बनता हुआ जाएगा। बहुत सिंपल आसान सा है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। अब ये वाली लाइन आपकी पूरी जो है आपने सीधी करनी है। और बटन होल का ध्यान रखिएगा, अपने अपने हिसाब से इसमें जो है गैप में आपने इसमें बटन होल डालने हैं। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, अब यही चीज़ मैं इसमें फ़िलहाल दोहराती हुई जाऊंगी। अब आप ये देखिए, मैंने बना लिया है। मैं आपको ये बता दूँ, ये जो मैंने बॉर्डर नीचे बनाया है वो कितने इंचेस पे बनाया है। अगर मैं यहाँ से नापती हूँ, ये देखेंगे आप, तो 9 इंच बनाने के बाद रदर, ये देखेंगे, ये 9 इंच बनाने के बाद मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है, 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। यानी कि अगर मैं टोटल में इसे देखूँ, यहाँ से ऊपर से, यहाँ से अगर मैं टोटल में देख रही हूँ, तो आप ये देखेंगे ये 15 इंच से हल्का सा ज़्यादा आया है, 15 इंच से ज़्यादा। अब बनाते हैं इसकी बाजू। अब देखिए, बाजू के फंदे तो मैंने इस तरीके से 4 सिलाइयों में डाल लिए। अब जो ये नीचे का पोर्शन है, यहाँ हमें फंदे उठाने हैं। यहाँ मैं बता दूँ आपको, कम से कम 13 से 14 स्टिचेस या 13 स्टिचेस हम उठाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ये लेना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये देखेंगे आप यहाँ पे ये 13 स्टिचेस मैंने उठा लिए हैं। बाद में हम सेंटर के स्टिचेस में कम भी करेंगे, फ़िलहाल इसे ऐसे रखते हैं। अब हमें कुछ लाइंस तीनों की सीधी सीधी इस तरीके से बनाते हुए जानी है।
सीधे सीधे की इस तरीके से बनाइएगा, क्योंकि हम बाजू में जो है डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं। तो इसमें आपने इस तरीके से सीधा सीधा फ़िलहाल बनाते हुए जाना है। तो देखिए दोनों बाजू एक जैसी बनेगी। तो ऑलरेडी मैं एक बाजू इसकी बना चुकी हूँ। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। ये बाजू ऑलरेडी मैंने बना ली है। अब इस बाजू में जो है यहाँ पर मैंने पहले कुछ लाइंस सीधे सीधे की है, और उसके बाद आप ये देख रहे होंगे ये घटाया है मैंने। जिस तरीके से हम बाजू घटाते हैं, 2 का 1 किया है। पहले कुछ लाइंस मैंने सीधी बनाई है। ये यहाँ पे बता दूँ आपको, ये कम से कम 2 इंच के आसपास, 2.25 इंच के आसपास मैंने इसे सीधा बनाया है। और उसके बाद जो मैंने नीचे से ये फंदे उठाए, यहाँ पे मैं बताऊंगी किस तरीके से घटा रहे हैं। फिलहाल हम इसमें 2 इंच के आसपास इसी तरीके से सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे ऐसे। अब देखिए आप, मैंने 2 इंच इस तरीके से बना लिया, देख रहे हैं आप। अब हमने घटाना है। ये मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि इसके आसपास ही हमने एक एक फंदा घटाना है। हर 6 लाइन करनी है। एक फंदा यहाँ घटाना है, एक फंदा यहाँ घटाना है। अब घटाने का क्राइटेरिया एक बार आपको बता देती हूँ, फिर आपने इसी तरीके से इसे करते हुए जाना है। अब ये देखिए, पहले आपने ये फंदे बनाए क्योंकि ये हमारे इस साइड के फंदे हैं। सेंटर से 2 फंदे पहले तक हम रुकेंगे। ये देखिए, ये जो फंदे हैं 2, इन्हें आपने 2 का 1 करना है। तो इस तरीके से 2 का 1 हो गया। फिर आपने इसे सीधा बनाया, और उसके बाद आपने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया ऐसे। फिर से हम 6 लाइनें करेंगे। उसके बाद अगेन ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया एग्जैक्टली सेम घटाएंगे, यानी कि 6 लाइन करूँगी फिर घटाऊँगी, 6 लाइन करूँगी फिर घटाऊँगी। और मैं आपको बता दूँ कितनी बार घटाया है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कितने फंदे थे। 42 फंदे पहले थे और 13 फंदे मैंने बढ़ाए थे। तो इसमें जो है 55 फंदे थे। 55 फंदे थे, उसमें से हमने फिर घटाए। ये देखेंगे आप, ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, रदर 5 बार हमने घटाया, यानी कि 10 फंदे घटा लिए। तो 44 फंदे हमने इसमें यहाँ पे रहने दिए। आप चाहे तो थोड़े से कम कर सकते हैं, बट इतने फंदे मुझे सही लगे स्वेटर के हिसाब से। और उसके बाद इसमें जो है बॉर्डर बना दिया। अब लंबा कितना बनाया है बाजू मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 7 इंच बनाने के बाद, 7 से ज़रा सा ऊपर बनाने के बाद हमने इसमें बॉर्डर डाल दिया। तो ये 8 इंच का आर्म होल से बना है। और अगर हम ऊपर से चेक करते हैं तो ये 12.5 इंच, रदर 13 इंच के आसपास ही देखेंगे, 13 इंच के आसपास का ऊपर से बना है। तो अभी हमने क्या करना है, ऐसे ही 6 लाइनों के बाद घटाते हुए जाना है। और फिर जब हमारा ये 7 इंच आ जाएगा तो ये आपने फिर बॉर्डर इस तरीके से एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी करते हुए इसमें जानी है। तो चलिए पहले मैं इसे जो है बॉर्डर तक लाती हूँ, फिर थोड़ा सा आपको बॉर्डर बताऊंगी कि बॉर्डर को किस तरीके से करेंगे। क्योंकि ये गोल सिलाई में बन रहा है तो ऑब्वियसली बॉर्डर आपने एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी करनी है। अब आप देखिए, अब ये जो है पूरा हो गया। अब जस्ट मुझे क्या करना है कि इसमें आर्म होल की ऐसे पट्टी बनानी है। ये 7 इंच हो गया। अब देखिए कैसे पट्टी बनाऊंगी। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे है आपका, आप वहीं पे जाएंगे। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से हम शुरू करेंगे। तो आपने क्या करना है, धागा आगे करना है और तीनों सिलाइयाँ हमने ऐसे उल्टी बनानी है। ये पूरी तीनों सिलाइयाँ पहले उल्टी बनेगी इस तरीके से।
अब देखिए फिर से हम करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचे हैं। तो ये देखिएगा, पहली ये पूरी लाइन हमने जो है उल्टी बनाई और इसकी जो अगली लाइन होगी वो आपने सीधी बनानी है। तो आप इस तरीके से ये उठा के ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे ऐसे। तो देखिए इस तरीके से अब हम सीधी लाइन बनाएंगे। यहाँ पे इस समय मेरे पास 45 स्टिचेस बचे हैं। बीच में जो हमने 13 फंदे उठाए थे उसमें से 10 फंदे तो हमने साइड्स में बंद कर दिए, 3 बचे थे और ऑलरेडी इसके 42 फंदे थे। तो 45 फंदे इस समय बचे हैं मेरे, और मैं 45 ही रख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइट इसको करना नहीं चाहती हूँ। अब हमने यही 2 लाइन दोहरानी है, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, और जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए होगा आप उतना बनाएंगे और उसे बंद कर देंगे। अब मैंने 1 2 3 4 यानी कि 8 लाइनें बनाई हैं और उसके बाद उसे बंद कर दिया है। तो फिर मैं इसमें बटन लगा के आपको इसका लुक दिखाऊंगी। तो चलिए पहले इसे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो अब ये देखिए इस तरीके से ये स्वेटर आपका ऐसे तैयार हो गया है। देखेंगे बटन भी इसमें मैंने लगा दिया, बहुत खूबसूरत सा स्वेटर तैयार हुआ है। इस तरीके से आप सिंपल वे में अपने बच्चों के लिए टॉप डाउन स्वेटर्स जो है वी नेक का ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए लाती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा कर रखा होगा। थैंक यू।